हेलो गाइस। तो आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? सिंपली पहले हम लिख देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमें पढ़ना है। तो पिछले कुछ पार्ट्स में, एक दो पार्ट्स में तो हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ये तीन। तो व्हेन अगर कोई इक्वेशन है ये नहीं होगा, x + 1 = 0, तो ये लीनियर में आ जाएगा क्योंकि पावर 1 है। x² + 1 होगा तो ये आपका x² + 1 = 0 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। x³ + 1 = 0 है, तो ये आपका क्यूबिक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्यूबिक इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिंपली पढ़ा था कि अगर x² + x + 1 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये भी पढ़ा था जितनी डिग्री होती है उतने ही वैल्यूज़ x के निकलते हैं। तो x की सिंपल वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से की है, वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करने, प्लस करने पे ये आना चाहिए, प्लस करने पे ये आना चाहिए, और प्लस करने पे ये, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अभी तक तो ये पढ़ा था। लेकिन अगर कभी कभार आपने देखा होगा जिन्हें आदत है अपने से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उन्होंने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे फंस जाता है, तो वो हम किससे सॉल्व करते हैं? श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व करते हैं। किससे? श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही आपको हर चैप्टर में एक एक रूल्स, दो रूल्स मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या है। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा। 4.1 इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 में हमने पढ़ाई था। वन टाइप वॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यही आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो है, ठीक है, जो कि ये होता है इक्वेशन और a ≠ 0। व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विथ मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्डिंग अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का ये डिज़ाइन करा है। सपोज़ कि आपके स्कूल वालों ने कारपेट एरिया के लिए, आपके असेंबली के लिए कारपेट एरिया बिछाने के लिए सोचा है, तो उसके लिए यहाँ बात कर रहा है। 300 स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ। ठीक, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट शुड बी लेंथ ब्रेथ ऑफ द हॉल। ठीक है, तो यहाँ है। अब आगे देखिए क्या है। सपोज ब्रेथ ऑफ द हॉल इज़ x मीटर। जो ब्रेथ है उसको इन्होंने x मीटर मान लिया, सपोज कर लिया। वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली एज सोन इन फिगर 4.1। 4.1 नाउ एरिया ऑफ हॉल इज ये इंटू ये क्या होता है, L इंटू B होता है। ठीक है, तो वही है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो द ब्रेथ, ये आपका क्या बन गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके से बन गया है ना। सो द ब्रेथ ऑफ हॉल शुड बी सेटिस्फाइड, ये इक्वल्स टू 0, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैनी पीपल्स बिलीव दैट Babylonians were the first to solve quadratic equation. Many people believe that Babylonians were the first to solve quadratic equation for instance. They knew how to find two positive numbers with a given positive sums. Get ये एक्चुअली ये जो मेन है आपका, ये समझाना चाह रहे हैं श्रीधराचार्य का नियम, आपको रूल्स ऑफ श्रीधराचार्य, जो कि क्या होता है। आगे आप पेज नंबर बताते हैं आपको, कौन सा पेज नंबर खोलना है। पेज नंबर 91 आप लोगों ने ओपन करना है, तो ओपन करिए। वहाँ समरी है, हम समरी ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही समझाते हैं, तो पहले समरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स है आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं। मेन जो है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is a form of ax² plus bx plus c is equals to 0 where a, b, c are real number and a is not equals to 0. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है, एक चीज़ और, ये जो इक्वेशन है ax² plus bx plus c is equals to 0, तो ये तो बता दिया था कि ये जो c होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये जो आपका इक्वेशन होगा पूरा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है?
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बुक में है आपके, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ही है। इतना समझ में आया। देन सेकेंड जो है, द रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर द सेम। तो इन्होंने बोला है वेन अगर जो ये अल्फ़ा है, ये जो ये तो रो बन गया, अल्फ़ा जो है वो आपको ए की जगह पे एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट मतलब रख देना है एक्स की जगह पे। तो वो जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की सेम है और एक्स की सेम है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आएगा। यहाँ तक इन्होंने सेकेंड तक में ये बोला है, ठीक है। नाउ थर्ड जो है आपका, इफ़ वी कैन फैक्टराइज ये ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देखिए इन्होंने हर बार ये केस डाल दिया है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 into a product of two linear factors, then the root of quadratic equation be ये can be found by equating each factor to 0। यहाँ इन्होंने बोला है if we can factorize ये, अगर इसको हमने फैक्टराइज करा है into a product of two linear factors, मतलब x की जो दोनों वैल्यू है सिंपली उसको हमने फाइंड कर लेना है। देन द रूट ऑफ देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका जो रूट होगा कैन बी फाउंड। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जब x के दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है तो उसका जो जब हम रूट करेंगे तो क्या ये फिर इसके बराबर आएगा, तो आएगा। आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है। कैन बी फाउंड इक्वेशन इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, वो आएगा 0, क्योंकि जब इसके बराबर 0 होता है तो इसके बराबर भी 0 का, तो इसका रूट करें चाहे इसका रूट करें 0 तो आना ही है। रेशियो बटा होता है तो वो रेशियो की वजह से 0 आएगा, ठीक। अब हम फोर्थ पे आते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये जो है इन्होंने बोल रखा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी इधर है और इधर सी है, तो हमें अगर इसका स्क्वायर करने पे और इसका स्क्वायर करने पे सेम मिलता है तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो हम कर सकते हैं। आगे हम जब नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे 4.1 का, तो हम उसमें आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। देन अब फिफ्थ जो है वो रूल है, कौन सा रूल है? श्रीधराचार्य का रूल। क्वाड्रेटिक फार्मूला द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर गिवन। ये देखिए ये है आपका श्रीधराचार्य का नियम। हम समझा देते हैं इसको, तो समझाना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल 2a, ये होता है, ठीक। तो आपको आ रहा होगा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये जो इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ रखेंगे, यहाँ जो बी की वैल्यू होगी यहाँ रखेंगे, और यहाँ जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ रख देंगे सिंपली। तो अगर यहाँ पे 1 है, -1, हम देखिए सपोज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे -1 है तो एक बार आप प्लस लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन को एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करेंगे, तो जो भी आए, फिर सपोज कर लेते हैं ये भी 1 है ये भी 1 है, हम सपोज कर रहे हैं आंसर कुछ भी आए, हम आपको ये सॉल्व नहीं कर दिखा पाएंगे, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है आपका पहले एक केस में प्लस लेके देखना है। हमने क्या पढ़ा था कि जो जितना डिग्री हाई होता है, जितना डिग्री हाई होगा उतना ही एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो एक बार प्लस लेके करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, और एक बार इसी केस को यहाँ पे प्लस ना लेके माइनस लेके करेंगे तो वो वैल्यू दूसरी आएगी। तो वही जो दोनों वैल्यू होगी वही जो दोनों वैल्यू एक्स की हो जाएगी, जैसा कि हमने सिंपली जो हमने फाइंड करा था इस वाले से, वही एक्स की वैल्यू यहाँ भी 2 निकलेगी, ठीक है। देन अब लास्ट हम आते हैं। लास्ट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने की अच्छे से कोशिश करिएगा। ये इस चैप्टर का जो कहते हैं ना सोल, वो है, ये जान है पूरी इस चैप्टर की, है इसीलिए ये चैप्टर 10th में दिया गया, बाकी ये सब तो आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 रियल नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अगर ये आपका होता है, मतलब ये इक्वेशन अगर आपका बनेगा, मतलब अगर b की वैल्यू ये, a की वैल्यू, c की वैल्यू सब रखने पे ग्रेटर देन 0 आता है तो उसकी 2 रियल वैल्यू निकल सकती है। देन दूसरा हमारा क्या है? 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 वैल्यू जो निकलेगी वो बराबर निकलेगी। यहाँ रूट से मतलब क्या है पता है? यहाँ रूट से उस नंबर की वैल्यू का मतलब है, वो नंबर की वैल्यू 2 निकलेगी। तो अगर ये जो वैल्यू सॉल्व करने पे आपका 0 के बराबर आता है
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 रियल रूट निकलेगा। इसको इन्होंने और भी कुछ बोला है, दैट इज़ कोइंसिडेंट रूट, ठीक है, कोइंसिडेंट रूट हो जाएंगे। यही वाला था ना A1 A2 वाला जो था, कोइंसिडेंट में यही तो पढ़ाया था, A1 A2 वाला जो था, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा। एंड लास्ट जो है नो रियल रूट कब मिलेगा, जब ये इक्वेशन 0 से लेस होगा, मतलब पॉइंट में आएगा, 0 से लेस मतलब पॉइंट में आएगा, तब आपको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू x की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए उस वाले सिंपल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में, मतलब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में और इसमें क्या अंतर है, वो अंतर ये है कि यहाँ पे तो कंफर्म होता है कि 2 वैल्यू हमारी निकलनी ही निकलनी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने केस दे रखा है कि 2 एकदम रियल रूट निकलेगा, 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा और यहाँ नहीं भी निकलेगा। तो यहाँ यहाँ इन्होंने 3 केस डाल दिए हैं, मतलब श्रीधराचार्य भी अगर लगेगा तो ज़रूरी नहीं है कि 2 वैल्यू आ ही जाए, 2 वैल्यू अलग अलग आ सकती है, 2 वैल्यू बराबर भी आ सकती है और नहीं भी आएगी, एक भी वैल्यू नहीं भी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर एज इट इज़ करते रहिए। लाइक तो बनता है, थोड़ा मेहनत करा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। थैंक यू।